जिससे ऐसे सबकी सेफ्टी है। हाँ ठीक है ठीक है। तो सो दिस एक्स इज इन 3rd to 4th क्लास इस टाइम पे। हाँ और फिर तीसरी चौथी का बच्चा है ये। तीसरी चौथी का बच्चा है ये। तो अब स्कूल से जैसे तुम लोग यार कभी भी घर से आते हो तो मतलब ऐसे लास्ट पीरियड में कभी कभार तुम्हारा ऐसे सबकॉन्शियसली तुम्हारा पेट इज लाइक कि आई हैव टू गो नाउ इमीडिएट। पॉटी आ रही है बेसिकली, मतलब पॉटी आ गई है। तीसरी चौथी क्लास का बच्चा है, ठीक है, अपने स्कूल से निकल रहा है, पॉटी आ गई है बहुत तेज, क्योंकि स्कूल के एंड तक आ जाती है भाई। लेट्स बी रियल अबाउट इट। बट इसमें मुद्दे की बात यह है कि बसेस निकलने वाली है, तो इसलिए अब मैं स्कूल में तो नहीं जा सकता हूँ। ठीक तो है, इसलिए स्कूल से बाहर उस बच्चे ने डिसाइड किया कि भैया बस होपफुली घर टाइम से पहुंचा दे। और जो फिर भी वो नहीं सब पहुंचाती कुछ थी, कभी बहुत टाइम ले लेती थी कभी कभी। तो अब उसका नसीब था, वो उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ठीक है। तो अब वो बच्चा पहुंचा है घर। हाँ उसका घर है 1st फ्लोर पे या 2nd फ्लोर पे। हाँ घर के बाहर वो सीढ़ियां चढ़ने शुरू होता है। आई थिंक सीढ़ियां चढ़ना उसके पेट के लिए टू मच हो गया। हाँ। तो 2 कदम चढ़ने के बाद में उसके बाद में डिसाइड होता है फर्स्ट लैंडिंग पे कि ये ऊपर तक तो मैं ऐसे नहीं पहुंच सकता। ओके। तो सीधे सीधे एक ही तरीका है, एक ही तरीका नहीं है, मतलब नॉर्मल रैशनल लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट एक इरेशनल आदमी के हिसाब से या फिर एक मजबूरी में 3rd 4th के बच्चे के हाथ दिमाग में ये आइडिया है कि ऐसा करता हूँ कि कोई आसपास नहीं है, तो आई ड्रॉप माई शॉर्ट्स एंड आई टेक अ शिट ऑन द लैंडिंग बिना किसी प्रिपरेशन कि तुम सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, यू लिव इन अ सोसाइटी, ठीक है, तुम 2 मिनट अगर और रुक जाओगे तो तुम घर पहुंच के घंटी बजा के अपने वॉशरूम में जाके हक सकते हो। पर तुम डिसाइड करते हो कि एक काम करते हैं कि वो जो बीच की सीढ़ियां होती है ना, कि आमने सामने 2 घर हैं, 2 सोसाइटी हैं, तुम उन बीच सीढ़ियों पे हक देते हो, ठीक है। एंड दिस इज नॉट द मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट। हाँ मतलब लेटर ऑन द लैंडिंग इज नॉट ऐसे नहीं कि प्राइवेट लैंडिंग है, सबकी कॉमन ऐसे फ्लैट्स है उस वाली बिल्डिंग में। बट लेकिन अब वहां पे लैंडिंग पे आदमी ने अपने आप को रिलीव कर लिया है। उसके जस्ट बाद एकदम से उसकी सैनिटी आती है कि ये दिस इज नॉट नॉर्मल। तो उसका रेजोल्यूशन का तरीका है कि इसको उठा के मैं ऐसा करता हूँ अपने ब्लेजर की जेब में डाल लेता हूँ। रॉ डॉगिंग हाथ से उठा के सीधे जेब में डाल लेता हूँ। वो बच्चा जेब में डाल के उसके बाद में गोज होम, फॉरगेट्स टू टेल हिज फैमिली अबाउट व्हाट हैज जस्ट ट्रांसपायर्ड। उसके बाद में वो बेचारा वहां पहुंच के दरवाजा खुलता है, अपना ब्लेजर टंगाता है, वॉशरूम जाता है, सब कुछ सही सलामत होके वो रात को सो जाता है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि ये कहानी झूठी है, क्योंकि मेरे को भी लगा था पहली बार में जब मैंने सुना था कि झूठी है। पर अगले दिन सुबह प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब उसकी मम्मी सुबह सुबह, जैसे सब लोगों की मम्मी हेल्प करती है, 3rd 4th का बच्चा क्या करेगा, तो सुबह जब ब्लेजर निकाला गया तो उसकी मम्मी ने उसको जब पहनाने के लिए ब्लेजर उठाया तो उन्होंने एक बारी जेब चेक की कि कल का कुछ सामान ऐसे बदबू नहीं आ रही कुछ थी ना मतलब रात भर बदबू नहीं मारी ब्लेजर ने, आई डू मतलब नॉट यकीन नो। नहीं एंड होता। ये वाली चीज पे मेरे को विश्वास नहीं था। पर लेकिन जब मेरे को एक बंदे ने ऐसे रेलेवेंट ऐसे अपने वल्नरेबल मोमेंट पे ये पूरी स्टोरी A to Z सुनाई, तो ये लास्ट स्टेप तो मुझे पता भी नहीं था। क्योंकि देखो भाई, मतलब कोई और लोग बोल सकते हैं कि इस बंदे ने ऐसे हक के अपना हग्गा ऐसे उठा के ब्लेजर में डाल दिया, बट वो बंदा खुद तो नहीं बोलेगा ऐसे कि मैंने हग्गा अपना ब्लेजर में डाल लिया। और अगली सुबह उसकी मम्मी ने डायरेक्ट डिस्कवर किया जेब में हाथ डाल के। एंड वहां पे आई थिंक उसकी मम्मी, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द पीक मोमेंट्स ऑफ पेरेंटहुड, दैट मतलब जो वो कहते हैं ना डॉक्यूमेंट्रीज में, दैट यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। आई थिंक दीज टाइप ऑफ मोमेंट्स आर द मोमेंट्स दे आर टॉकिंग अबाउट, कि मतलब तुम्हारा घर एक दिन तुम अपने बच्चे के ब्लेजर में हाथ डालते हो और उसमें से हग्गा निकलता है। नहीं, बट आई डोंट थिंक पप्पा किसी की भी सिलेबस में है ऐसे कोई पेरेंट बुक नहीं लिखी हुई है कि 3rd 4th में तुम अपने बच्चे को स्कूल भेजोगे, वो वापस जेब में टॉफी वगैरह या खाने वगैरह की जगह टट्टी करके ले आएगा। इज नॉट समथिंग जो उनके सिलेबस में है। वो भी 3rd 4th मेरे सिलेबस में भी नहीं है। अबे पेरेंटहुड में भी वो दे हैव बीन थ्रू सम शिट, ठीक है। 1st 2nd मतलब 1 साल का 2 साल का होता है बच्चा, तब तक दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ शिट। बट दिस वाज 3rd 4th एंड जितने भी लोग ये बोल रहे चैट में शिट जस्ट गॉट रियल, इट इज रियल। मतलब आई हर्ड दिस स्टोरी अराउंड 10 years ago एंड उसके बाद में मेरे को लास्ट 3 साल पहले वेरीफाई होता है कि ये इंसान मेरे साथ एक दिन बैठा है एंड मेरे को इसके बारे में एक किस्सा सुना हुआ है। आई हैव नेवर वेरीफाइड इट बिकॉज हाउ डू यू ब्रिंग दिस अप। पर लेकिन एक दिन वो आदमी किसी ना किसी सब्सटेंस के उसमें हैज डिसाइडेड, एंड ये सब्सटेंस अल्कोहल नहीं है गाइस, बाय द वे। हाँ मतलब वो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया होगा चैट ने। यस
यस सर. तो ये काफी डेंजर स्टोरी थी, जो आई थिंक अभी पप्पा को लगा कि दिस इज इम्पोर्टेंट इनफ टू शेयर विद द वाइडर ऑडियंस. हाँ मतलब I thought मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ, since we were talking about shit, I thought this needs to be brought up. बप्पा भाई पहचाना? हाँ भाई. नहीं मैंने नहीं पहचाना, सॉरी.